विटामिन B12 जिसकी डिफिशियंसी बहुत आम होती जा रही है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डायग्नोस्ड भी नहीं हो पाती और जिसे नज़रअंदाज किया जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिले तो एनीमिया, नर्व डैमेज और दूसरे ब्रेन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो चलें जानते हैं विटामिन B12 है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहते हैं एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए विटामिन B12 रिच फूड या सप्लीमेंट पर हम डिपेंड करते हैं। विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। विटामिन B12 बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल में और DNA सिंथेसिस में। साथ ही ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करता है और सर्टेन अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को मेटाबोलाइज्ड भी करता है। विटामिन B12 कब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अगर बॉडी किसी तरह की सर्जरी से गुजरी है जैसे कोलस्टोन सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास जिसमें पेट का एक हिस्सा ऑपरेट करके हटा दिया जाता है, एंटासिड के ज़्यादा इस्तेमाल से, नाइट्रस ऑक्साइड के अब्यूज़ से, अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ से या बच्चों में जो खाना सही से नहीं खाते हैं, खून की बीमारी में जैसे परनीशियस एनीमिया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर सही से विटामिन B12 सप्लीमेंट नहीं लेती और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी जब वो सप्लीमेंट नहीं लेती तो इन्फेंट में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। साथ ही उम्र बढ़ने से भी इसकी एब्जॉर्प्शन में कमी हो सकती है। सारे इंटेस्टाइनल डिजीज़ में जैसे कि क्रॉन डिजीज़ में भी देखा गया है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाती। चले आते हैं विटामिन B12 के डिफिशियंसी के साइन और सिम्टम्स में। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है। अगर आप हमेशा थके थके रहते हो, वीकनेस फील करते हो, ज़रा सी मेहनत पर सांसें फूलने लगती है, हाथों और पैरों में नमनेस या सुन रहता है, उंगलियों में झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया की शिकायत होती है, चीज़ें आप भूलने लगे हो, कन्फ्यूजन रहता है, हेल्यूसिनेशन हो रही है, मसल में बदन में दर्द रहता है या मसल वीकनेस हो रही है, सर भारी रहता है, सर में दर्द होती है, डिप्रेशन फील करते हो, एंजाइटी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा सोचने लगे हो, स्किन में पीलापन या पिलनेस है, ग्लोसाइटिस या ज़बान में सूजन है वो लाल हो गया है, माउथ अल्सर हो सकता है बार बार। साथ ही सीवियर केसेस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करके ये अल्जाइमर डिजीज़ जिसमें मेमोरी लॉस होती है, साथ ही सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़ जो कि एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर है, हाथों और पैरों में कपकपाहट होती है, स्टिफनेस होती है, स्लोनेस आ जाता है, बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें नर्व डैमेज होती है, जो नसों के ऊपर एक परत रहती है माइलिन शीथ की, वो डैमेज होने लगती है। वहीं इन्फेंट या छोटे बच्चों में सीजर यानी दौरे पड़ना, डेवलपमेंटल डीले यानी जिस उम्र में जो माइलस्टोन होनी चाहिए जैसे बैठना, चलना वगैरह वो नहीं हो पाती। सीवियर केसेस में 2 से 12 महीने के बच्चों में वॉमिटिंग हो सकता है, बच्चे सुस्त रहने लगते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती, हिप्टोनिया या मसल के टोन में ख़राबी आ जाती है, डेवलपमेंटल स्किल में कमी आ जाती है, चीज़ों में फ़र्क करना, रिस्पॉन्स करना या सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों का जल्द अज जल्द टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। विटामिन B12 की डिफिशियंसी की कंफर्मेशन या डायग्नोसिस के लिए लैब टेस्ट करानी पड़ती है जिसमें ब्लड टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और सीरम विटामिन B12 लेवल टेस्ट कराया जाता है जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी पता चल सकती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी की ट्रीटमेंट क्या है। खुद विटामिन B12 अगर आपको इसकी कमी है तो इमीडिएटली डॉक्टर के कंसल्टेशन से विटामिन B12 की सप्लीमेंट लेनी चाहिए जो कि इंजेक्शन फॉर्म में ओरल टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट की शक्ल में आती है, साथ ही नेसल स्प्रे की भी शक्ल में आती है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन है, नेसल स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इसके साथ ही विटामिन B12 की डिफिशियंसी से बचने और इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए आप
आपको रेड मीट लेना चाहिए, लीवर लेना चाहिए, चिकन, होल एग, डक, टर्की वगैरह ले सकते हो। सी फूड्स या फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे है सैल्मन, टूना, शेल फिश जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प या चिंगड़ी वगैरह ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, चीज़, योगर्ट या दही एक्सीलेंट सोर्स है B12 की। जो वेजिटेरियन हैं वो याद रखें कि प्लांट बेस्ड सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क वगैरह, इसलिए इन्हें फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट अपने डाइटिशियन या हेल्थ एक्सपर्ट के एडवाइस से अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को एजुकेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की